Good morning, student. The today topic is potential due to electric dipole. Potential due to electric dipole. So first of all, in the previous previous chapter, you already learned that what is electric dipole. Electric dipole is an arrangement consisting two equal and opposite charges separated by a small distance. This is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेस बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखे होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। अब देखो, इसको हम लोग करते क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए डाइपोल जब भी लेते हैं, डाइपोल को जो स्मॉल डिस्टेंस है, जिसको आप कह रहे हो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे लेंथ को 2l सपोज करते हैं। 2l सपोज कर लेते हैं। जब 2l आप सपोज करोगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ n हो जाएगा और इसका हाफ ये l प्लस l 2l। यानी कि जब भी शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2l कंसीडर करते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है। जितना आप छोटा समझ सको उतना छोटा होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2l सपोज करते हैं, इसलिए कि इसका हाफ l हो जाएगा और उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको कितने तरह से हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट जो तरीका है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस फाइंड करते हैं। मैंने डाइपोल का जो एक्सिस है, डाइपोल के एक्सिस पे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। और थर्ड है आपका एनी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट हो तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, जो कि एक्स डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो देखो आप, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, जिसमें एक चार्ज आपका फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू है और सेकेंड चार्ज प्लस क्यू है। इसकी डायरेक्शन भी आपको पता होगी, ये माइनस टू प्लस चलता है और ये इसका ऑरिजिन है। तो ये डिस्टेंस l हो गई और ये डिस्टेंस l हो गई। एक पॉइंट है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है m, जहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल आपको पता है, इसका नोटेशन v होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन E होता है, डाइपोल मोमेंट का नोटेशन P होता है। ये आप लोगों को पहले से पता है। तो यहाँ पे, यहाँ से m डिस्टेंस, m पॉइंट है जहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर ये x डिस्टेंस में है सेंटर से और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस l है, तो अगर हम लोग पूरे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस l हो जाएगा, और यहाँ की बात करें तो x माइनस l हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल आपको पता है कि V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे। अब देखो के क्या है, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब देखो, ऑन द एक्सिस की एक्सिस हो गई, एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसका जो m पे जो नेट पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट पॉइंट m, ये दोनों के पोटेंशियल के इक्वल होगा। फर्स्ट चार्ज पे पोटेंशियल प्लस सेकेंड चार्ज पे पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है।
पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार्ज है निगेटिव है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज व्हाट एल प्लस एक्स प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट सेकेंड चार्ज Q2, दिस इज के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल। अब इसके बाद आप क्या करो, दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लो, के क्यू आपका कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल, यहाँ पे बच गया वन अपॉन एक्स माइनस एल। तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो x माइनस एल एक्स प्लस एल इसका एलसीएम हो जाएगा, और a प्लस बी, ये माइनस बी आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 2 के क्यू और एल प्लस एल 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका के है जेडिस है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, आपको क्लियर होना चाहिए। और 2l q इंटू 2l ये होता है आपका डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब भी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, तो ये जो 2ql हुआ, ये वैल्यू हो गई p की, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो आपको समझना है, x जो है बहुत बड़ा है l से, x जो है बहुत बड़ा है l से, बहुत बड़ा है, l जो है बहुत छोटी डिस्टेंस है, जो माइक्रोन में होती है लगभग, इसलिए यहाँ पे हम लोग l को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब l को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा कि p अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो एक्सिस पे डायपोल है, पोटेंशियल एट द एक्सिस, ये आ गया आपका के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एल स्क्वायर को हम लोगों ने नेग्लेक्ट इसलिए किया कि एल बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसकी वजह से हम लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखो, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे v और x में, तो v और x का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, और अगर रिलेशन की बात करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², ये रिलेशन होगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल का, वो होता है 2kp/x³, और ये है आपका kq/x²। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप दोनों में रिलेशन भी फाइंड कर सकते हो, v और e में क्या रिलेशन होगा, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे दोबारा। तो सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं इसका, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। तो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, देखो आपकी इसका डायपोल का सेंटर हो गया, सेंटर से x डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ओरिजिन से ये बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, और ये पॉइंट m पे डायपोल हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर ये x डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस l है, तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग की हो जाएगी √l² + x², और इसका जो नेट पोटेंशियल होगा पॉइंट m पे, वो फर्स्ट पॉइंट के पोटेंशियल और सेकंड पॉइंट के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो अगर आप इसको निकालोगे, फर्स्ट पॉइंट की पोटेंशियल की और सेकंड पॉइंट के पोटेंशियल की इक्वल होगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी के क्यू वही सेम फॉर्मूला kq/r²। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे r² की वैल्यू है वो कितनी है,
आर की वैल्यू को रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप होल स्क्वायर कर दो इसको, नहीं पी क्यू अपॉन आर, सॉरी वी इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है